बताना चाहूँगी, भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर आसाम तक, आसाम से लेकर केरल, उड़ीसा और बिहार तक सिर्फ है तो सिर्फ हवास है। और औरत की ज़्यादा है, मर्द की कम है। मर्द तो एक बार कहीं मुंह मार लेता, उसके बाद उससे पीछा छुड़वा लेता है, लेकिन औरत जिसके पीछे पड़ जाती है, जोंक बन करके उसके नसों में और हड्डियों में प्रवाहित करने लगती है। एक मामला सामने आया है, ऋतिक बना राक्षस, सोने का हार नहीं दिला पाया तो रूठी प्रेम का भागी रेल से ट्रेन की पटरी पे अपने को धमकी देने की, मैं अपने आप को आज आत्मदाह कर लूँगी, यानी ट्रेन के नीचे आकर के ख़त्म कर लूँगी। तो दोस्तों, पहले तो प्रेमी ऋतिक मनाता रहा, पीछे पीछे भागता रहा, लेकिन लास्ट में उसने छोड़ दिया, बोला जा निकल यहाँ से। और उसके बाद कमरे पे आता है। कमरे पे 5 साल की बिटिया रहती है, रो रो के उसका बुरा हाल रहता है, क्योंकि ऋतिक अकेला आता है और उसकी प्रेमिका नहीं आती है, जो कि रियल माँ होती है बच्ची की। 5 साल की बच्ची की जो रियल माँ होती है, हार ना मिलने की वजह से कटने का धमकी देती है, और उसके बाद वहाँ से भाग करके जाती है, लेकिन वो कटती भी नहीं है। अगर वो कटती होती तो टुकड़े मिलते, कहीं पे कोई शिनाख्त होता, कहीं कोई बॉडी मिलती, ऐसा तो कुछ नहीं आया। लेकिन होता क्या है, 5 साल की बेटी के ऊपर कहर टूटता है जब छुपाते छुपाते, खूब अच्छी तरह से मनाते मनाते ऋतिक पागल हो जाता है, तो बेटी का टांग पकड़ता है और उसके बाद उसको धरती पे उठा के, धरती पे पटक पटक के, उठा के पटक पटक के, इतना ज़्यादा सांप की तरह उसको उसके मुंह से सारा कुछ निकाल लेता है। उसके शरीर के अंदर का जो भी मांस, मंजा और त्वचा और खाल और खून रहता है, मुंह के द्वारा बाहर आ जाता है, और वो बिटिया अपनी जान के आफत करके ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, एक मामला आया है, आरोपी ऋतिक रोशन ने बताया 13 सितंबर को कविता नाम की उसकी जो प्रेमिका थी, सोने का हार दिलाने के लिए जिद में अड़ गई, तो मैंने उसको दिलाने के लिए बहाने से रेवाड़ी बाजार में लेकर के जाता हूँ, और उस समय बच्ची को अकेले कमरे पे छोड़ के जाता हूँ। बाजार जाने के रास्ते में लड़ाई होती है, दुकान पे लड़ाई होती है, सुनार की दुकान पे लड़ाई होती है। लास्ट में हार इतना महंगा होता है, इतना महंगा होता है कि ये जो ऋतिक होता है, इसका कचरा निकल जाता है और विवाद हो जाता है। ऋतिक पुलिस से बताता है कि ये मेरे साथ लड़ाई इतनी ज़्यादा होती है कि मैं वहाँ से चला आता हूँ और कान पकड़ के हाथ जोड़ता हूँ कि कविता रानी, मैं तुमको किसी हाल में हार नहीं दिलवा सकता, क्योंकि ना मेरी जेब गर्म है, ना मेरे पास ऐसा कोई बिजनेस है, हार बड़ा महंगा है। दोस्तों, हरियाणा में, मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से, हरियाणा में सीआईए रेवाड़ी थाना मॉडल टाउन पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 वर्षीय बच्ची नाम कुसुम, जिसकी हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए एक आरोपी को पकड़ा है। बताते हैं कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान बिहार के जिला मोतिहारी के गांव रघुनाथपुर के हाल किराएदार चांदपुर की ढाणी निवासी ऋतिक रोशन के रूप में हुई है। बताते हैं कि 1 महीने से दोनों प्रेम का रह रहे थे। ऋतिक रोशन बताता है कि करीब 1 माह से चांदपुर की ढाणी में जनादेश के मकान में किराए का कमरा लेकर गांव के दिलावलपुर की रहने वाली एक महिला कविता के साथ लिव इन में रह रहा था। कविता की करीब 5 साल की बेटी कुसुम थी, जिसका नाम कुसुम था, उसके साथ ही रह रही थी। कविता जिद्दी स्वभाव की थी, लालची स्वभाव की थी, खान पान में आगे थी, पहनन ओढ़न में आगे थी। उसको लगता था कि सिर्फ और सिर्फ पहनने ओढ़ने के चाव से उसने हमें पटाया था। उसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी पसंद थी। कविता सोने का हार दिलाने के लिए जिद करे जा रही थी। आरोपी ऋतिक रोशन ने बताया कि 13 सितंबर को कविता ने उससे सोने का हार मांगा और दिलाने की जिद भी करी, जिससे मैं उसको हार दिलाने के लिए घर से निकला और उसके बाद बच्ची को घर पे ही छोड़ दिया। लेकिन वहां जाने पे पता चलता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं हार को लेकर के उसको खुश कर सकूं। विवाद बढ़ता जा रहा था, कविता नाराज होती जा रही थी, कविता धमकियां देना शुरू कर गई। मतलब कहते ना, प्रेम पूजा है, प्रेम मुक्ति है, प्रेम सनातन है, प्रेम सत्य है, प्रेम मुक्ति भक्ति सब कुछ है, शांति पैसन संतोष है, प्रेम भगवान है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रेम हुआ था तो कुछ चीज़ें दिलाने के लिए। प्रेम तो चीज़ों से बहुत हट करके है। अगर तुम्हारी बेटी थी तो तुम्हें तो प्रेम ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बेटी होने के बाद माँ का फर्ज निभाने के लिए कहाँ टाइम रहता है, तो प्रेम कैसे कर सकती हो। लेकिन जब तुमने प्रेम कर ही लिया तो ना बेटी की हुई और ना पति की हुई, यानी अपने प्रेमी की हुई। दोस्तों, रेलवे स्टेशन की ओर भाग गई। बताया
ऋतिक रोशन बताता है रेलवे स्टेशन की तरफ भागी जा रही थी। कविता को मनाते मनाते मैं बड़ा परेशान हो गया। रोड पे लोग देखे जा रहे थे पर वह औरत जिद पे अड़ी हुई थी और उसके बाद मैं चुपचाप वापस पैर पटक करके पीछे से आ गया। अपने कमरे में आता हूँ तो लड़की पहले तो चुप बैठी थी, लेकिन जब लड़की मुझको अकेले देखती है और अपनी मम्मी को नहीं देखती है तो ले धाड़ धाड़ करके रोना शुरू कर देती है। दोस्तों, ऋतिक आगे बताता है कि मैं थोड़ी देर तक लड़की को मनाता रहा, खिलाता रहा, पिलाता रहा, लेकिन लड़की धाड़े मार मार के रोए जा रही थी। लड़की चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद मैंने उसको एक खींच के तमाचा मारा तो देर रोना शुरू किया, इतना तेज, फिर मैंने पटक पटक के मार दिया। इसके बाद वो कविता को रेलवे स्टेशन पर छोड़ करके वापस आता है, इसने बताया, ऋतिक ने, और इस तरह से बच्ची को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, बताना चाहूँगी इस तरह से दोनों प्रेमी जोड़ी का अंतिम खात्मा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बच्ची ने क्या गलती करी। उसके बाद ऋतिक बताता है जब बच्ची पूरी तरह से स्वतः ही वहाँ पे शांत हो जाती है और अब मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो मैं चुपचाप से उसको त्रिपाल में छुपाता हूँ और पलंग के नीचे डालता हूँ और वहाँ से फरार हो जाता हूँ। लेकिन कविता रानी जो कि धमकियाँ दे रही थी मरने की, ना तो मरी ना जिंदा रही। वो अपनी पड़ोसन को बुलाती हैं, फ़ोन करती हैं, कहती हैं कि मेरी बेटी कहाँ है। तो पड़ोसन बताती है कि मेरी तुम्हारी बेटी है, मैं कहीं नहीं दिख रही। तो वो कविता बोलती है कि तुम पुलिस को फ़ोन करो। पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, ताला खुलवाती है तो त्रिपाल में लपटी हुई लड़की किराए के घर में 5 वर्षीय बच्ची का शव मिला। अब आप सोच सकते हो कि हवास की भूखी नारियां, माँ का फर्ज, पिता का फर्ज, ना तो ये प्रेमिका का फर्ज कुछ भी नहीं निभा पा रही हैं। अब इस तरह से कुसुम निवासी, वहाँ कुछ दिलावरपुर निवासी 5 वर्षीय कुसुम के रूप में हुई थी उस लड़की की जान पहचान। कविता उसकी माँ रहा करती थी जो कि भाग गई थी वहाँ से। मैं बताती हूँ कविता क्यों भागी, अब आपको बताती हूँ। कविता ने इसलिए इसको फंसाया था ऋतिक को कि देखो ये जम के अगर गहना जेवर दिलाएगा तो ठीक है, नहीं मैं लड़ाई झगड़ा करूँगी और उसके बाद मैं कटने का बहाना बनाऊँगी और उसको पता चलेगा मैं कट गई हूँ और पूरी ज़िंदगी मेरी लड़की को रेक ले करके ज़िंदगी काटेगा और मैं लड़की से छुटकारा पा जाऊँगी और इसके प्रेमी जो रियल प्रेमी रहा होगा जिससे ये बसाना चाहती होगी घर, वहाँ पे मैं जाकर के अपना ऐश करूँगी। दोस्तों, इतनी चालाक औरतें हमने भाई भारत देश में ही देखा है। इतनी चालाक, एक को फंसाती हैं ज्वेलरी के लिए, दूसरे को फंसाती हैं चुम्मा के लिए, तीसरे को फंसाती हैं एप्पल फ़ोन के लिए, चौथे को फंसाती सिनेमा हॉल के लिए, और उसके बाद 5वें को फंसाती हैं रियल शादी करने के लिए, 6वें को फंसाती हैं संबंध बनाने के लिए, और 7वें को फंसाती हैं जो बेटी बेटा निकल के आता है बाहर इनके कुकर्मों से उसको मारने के लिए, या फिर वो मारे ना तो ज़िंदगी उसकी काटे। कितनी गंदी महिलाएं हैं। अब सोनम का और भी बहुत सारी, मुस्कान का और सपना का, जो जितनी औरतों ने अपने पतियों को मारा सबका पुतला फूका जा रहा है तो सबका पिछवाड़ा लाल हो रहा है। भाई पुतला मत फोको, औरतों का अपमान है। अरे औरतों ने धाड़ धाड़ करके गड़ासा उठाया और उसको टुकड़ों में फेंक दिया, घाटी में फेंक दिया, नाले में फेंक दिया। वहाँ पे उनके माँ बापों की जो आत्मा को तड़पन हुई वो अपमान नहीं था? तो अब फिर ये कहते पहले औरतों को मारते थे पति, तो भाई जब पति पहले मारते थे तो पति को भी सताया जाता। कौन बोलता? पति का भी पुतला फूकते, क्यों नहीं फूका, क्यों चुप रह जाते? लेकिन औरत को जब कोई मारता है तो कोई नहीं बोलता, क्योंकि औरत की दुश्मन होती है। औरत तो अच्छा पहनने देख नहीं सकती, अच्छा ओढ़ना नहीं देख सकती, अच्छा खाना नहीं दे सकती, अच्छा पति नहीं दे सकती, खुद को अच्छा देख सकती है। तो औरत की दुश्मन होती है, औरत को कभी सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन अब औरत पुरुष को मार रही है तो जब सपोर्ट हो रहा तो होने दीजिए भैया। भाई अच्छा ये बताइए, जैसे मेरे को किसी ने मारा तो मैं, अब तो हो गया ना, अब तो मैं मारूंगी तो मैं भी तो पापी मरूंगी, फिर मुझे कोई अगले जन्म में मारेगा तो किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, इंड तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं भारत देश के हिंदुत्व बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी जाएंगी, आगे से आगे देखते हैं आकर के। आपको ऋतिक और कविता और कुसुम की कहानी में क्या कहना, आप जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, राधे राधे।